Hello friends, welcome to Senkori Education. I am Muskan Kaul in front of you all. So class 9th आज हम अपने इस चैप्टर के यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे हैं जो है मॉलिक्यूलर मास। जी हाँ, मॉलिक्यूलर एंड मोल कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और समझने में भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ आज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, तो किसी भी एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। उसी तरीके से जब एक मॉलिक्यूल का हम मास निकालते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर से। तो मॉलिक्यूलर मास, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी एक मॉलिक्यूल का जब मास निकाला जाता है तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और वो मास कैसे निकालते हैं, एक डेफिनेशन हमें हमारे सामने है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। बिल्कुल, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? अब ये सम का मतलब एडिशन, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। किसको ऐड करना है? एटॉमिक मासेस के सम को ऐड करना है। यानी इन शॉर्ट बोलूँ तो जितने भी मास हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उनका जो एटॉमिक मास है उन सबको प्लस करेंगे तो जाके जो फाइनल निकलेगा वो क्या होता है? उस जो है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है CaCO3। CaCO3 क्या होता है? CaCO3 होता है गाइस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब ये पहले हमें ये चीज नोटिस करनी है, प्लीज 5 मिनट ध्यान से सुनना। कैल्शियम कार्बोनेट में हमें देखिए यहाँ 3 जो है एटम्स हैं। किसके? एक तो है कैल्शियम का, एक है कार्बन का और एक है ऑक्सीजन का। कैल्शियम के यहाँ कितने एटम हैं? कैल्शियम के एटम है मैम 1, राइट। कार्बन के कितने हैं? कार्बन के भी एटम 1 ही है। और ऑक्सीजन का यहाँ कितना है आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं गाइस 3 एटम्स, ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है उस एटम उसके जो एटम है उसके एटॉमिक मास के साथ। तो अब क्या करेंगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है गाइस 40U, तो 40U इंटू 1 क्या हो गया? 40U। अब कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12U, तो क्या हो गया इसका? 12U। और ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है गाइस 16। कितना होता है? 16। तो 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48U। अब क्या करना है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए? ये जितने भी डिजिट्स आए ना, इनको क्या करना है? हमें ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड। तो ऐड करेंगे गाइस तो क्या आ जाएगा? बेसिक हमारा जो आंसर होगा 12, 8, 9, 10, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100U। 100U जो है आया है आंसर। अभी 100U क्या है? ये 100U है मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। इजी कितना निकालना? हमें क्या करना है मैम? हमें करना है जितने भी एटम्स हैं उनसे किसको मल्टीप्लाई करना है? उस एटम के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है। जितने एटम्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है उस एटम का एटॉमिक मास, और जो आंसर आएगा फिर। और सबसे पहला चीज, उन एटम्स को क्या करना है? अलग अलग लिख देना है। जैसे कैल्शियम और कार्बोनेट CaCO3 है तो कैल्शियम को अलग लिखेंगे, कार्बन को अलग लिखेंगे और ऑक्सीजन को अलग लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है गाइस। तो अब 1-2 और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। पानी हम 2 चीजों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम्स हैं देख रहे हो? 2 है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब एटॉमिक मास कितना होता है गाइस हाइड्रोजन का? एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1। 14 नहीं है गाइस, ये 4U होगा। 4 नहीं है, 2 ही होना चाहिए एग्जैक्टली। तो 2U हो जाएगा, 2 1 2 होता है। और ऑक्सीजन जो है ये कितना है? 16। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 16, तो 1 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16U। अब क्या करना है? अब ये जो फाइनल आया, फाइनल को क्या करना है? सम इनका करना है। तो 16 + 2 होता है 18U। तो एक H2O के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? वो होगा 18U। क्लियर है गाइस मॉलिक्यूलर मास?
आई होप मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया है। हम अभी मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी खाली हम जो है मॉलिक्यूलर मास पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों साथ पढ़ा दिए तो फिर अगेन वही चीज़ है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक, छोटू सा बहुत टॉपिक दे रखा है, फॉर्मूला यूनिट मास का। अब ये क्या होता है मैम? गाइस, फॉर्मूला यूनिट मास भी क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास। इसमें भी क्या होगा? सम होगा, एटॉमिक मासेस का सम होगा। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस याद रखो कि फॉर्मूला यूनिट मास किसका निकाला जाता है? जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयंस बनते हैं। एक जिस कंपाउंड में मेटल एंड नॉन मेटल होता है उसका क्या निकलता है? फॉर्मूला यूनिट मास निकलता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम क्या है? एक मेटल है। एंड क्लोरीन NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी जो हम कॉमन सॉल्ट नमक जो हम खाते हैं वो। तो सोडियम यहाँ क्या है? सोडियम है मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो इनका जो यूनिट मास निकलेगा उसको वो किसके बेसिस पे निकलेगा? फॉर्मूला यूनिट मास के बेसिस पे। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए लगा रहे हैं। ठीक, NaCl जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। यहाँ सोडियम का कितना है? पहले आप ऐसे लिखो Na एंड Cl। सोडियम के कितने एटम्स है? 1। क्लोरीन के भी कितने हैं? यहाँ पे देख रहे हो Na एंड Cl 1 ही है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है गाइस? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U। ठीक है, U तो पता ही है ना, यूनिफाइड मास था। AMU जो एटॉमिक मास यूनिट था, ये हमने पढ़ा था, जो डाल्टन जी ने हमें बताया था। तो U जो है ये वो है, तो 1 × 23U क्या हो जाएगा? 23U। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है गाइस 35.5U। तो ये क्या, ये भी आ जाएगा 35.5U। अब हमें क्या करना है? सम करना है, यानी अब हमें क्या करना है? इन्हें प्लस करना है। तो 0.5, 5 + 3 8 एंड 2 + 3 5, तो 58.5 जो है U, ये एक NaCl का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी। ठीक है गाइस, क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और आपके सामने यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम फटाफट से वो। ZNO क्या होता है? ZNO दो चीजों से बनता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक तो क्या है? मेटल है। जिंक क्या है? मेटल। और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है मैम। अब यहाँ देखो ZnNO फॉर्म, यहाँ देख रहे हो फॉर्मूला जो देख रहे हो, इसमें जिंक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं गाइस? यहाँ देखो जिंक का एक ही मॉलिक्यूल है, तो क्या लिखेंगे? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 1। ठीक, जिंक का एटॉमिक मास क्या करना है? हमें उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 65U, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। अब क्या करना है? 65U प्लस 16U विच इज इक्वल टू 81U। तो ये 81U जो है ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर मास किसका? जिंक ऑक्साइड का। ठीक है गाइस, ये है ना बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट। ऐसे निकालते हैं हम क्या? यूनिट मास या फिर मॉलिक्यूलर मास आप बोल लो। तो क्या करना होता है? जितने भी एटम्स हैं वो उनको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? उस एटम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होता है, और इन सबको क्या करना होता है? फिर प्लस करना होता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है CaCl2 का। CaCl2 क्या होता है गाइस? कैल्शियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड दो चीजों से मिलकर बनता है, यानी एक मेटल एंड एक नॉन मेटल। मेटल क्या है? कैल्शियम है, और नॉन मेटल क्या है हमारा? क्लोरीन है। ठीक है, अब क्या करना है? कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल है मैम यहाँ पे, क्लोरीन का भी कितना? क्लोरीन के यहाँ देखो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब कैल्शियम का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो 35.5 × 2 कर लो, तो 5 2 10 3 2 6 1 7 एंड 3 2 6 1 7, हाँ सॉरी, ओहो 71 आएगा गाइज इसका। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 35.5, अब क्या हो जाएगा? 40U प्लस ये क्या आया हमारा? 71U, और इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 7 8 9 10 11, 111U, यानी 111 जो है CaCl2 का जो होगा एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर गाइस? वहीं एक एग्जाम्पल और है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है K2CO3 का। K2CO3, अब यहाँ देखो फिर से एक चीज है, K क्या है? मेटल है। K कौन सा मेटल है? पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे 3 मेटल, यहाँ पे 3 जो है एलिमेंट्स है गाइस। एक तो है
पोटेशियम, एक है कार्बन एंड एक है ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो अब थोड़ा एक बार अब थोड़ा सा गौर से देखना है, थोड़ा सा टिपिकल सा फॉर्मूला है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा ट्रिकी सा है। तो देखो पोटेशियम के कितने एटम्स है यहाँ पे 2, इसके कितने हैं कार्बन के 1, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 3। अब क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई होगा, एटॉमिक मास से। तो जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास होता है 39U, ठीक, कार्बन का होता है 16U और ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है गाइस, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो 16 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। अब फाइनली क्या आ जाएगा 39U, 39 इंटू 2 करोगे तो गाइस ये आ जाएगा 9 2 18, 3 0 6 1 7, 78U प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12U, ये हो जाएगा 12U और 16 3 का क्या होता है 48 होता है। तो अब इनका हमें क्या करना है, अब इन सबको कर लेना है प्लस। थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं एक बार इसको, 8 8 16 और 2 18, 7 8 9 10 11 12 13, 138U। तो अब आंसर क्या आया है, आंसर आया है 138U और ये क्या है, ये फॉर्मूला यूनिट मास है किसका, K2CO3 का, ठीक है। आई होप ये मॉलिक्यूलर मास जो है गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, कितना इजी सा था और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। आपको बस इतना याद रखना है, फॉर मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो भी 2 हो गए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो पहले क्या लिखना है, उनको अलग अलग लिखना है। अलग अलग लिखने के बाद ये हमें आगे लिखना है कि वो उसमें उसके कितने एटम्स है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम के वहाँ 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने थे O3 यानी 3 एटम्स थे और उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, उस एटम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उन सबका क्या करना है, सम करना है, यानी उन सबको करना है प्लस। तो ऐसे ही निकलता है गाइस हमारा मॉलिक्यूलर मास। और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, जहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं। और वो क्यों आते हैं, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं गाइस, आयंस बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कैटायन और एनायन, तो जो मेटल्स होते हैं वो कैटायंस बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो देने की कैपेसिटी रखते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। और वही नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।